स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है कि मैं अब ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो मकसद है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम उर्दू लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म में इसको सीखेंगे। मेक श्योर कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो। आप सब मुझे चैट सेक्शन में कंफर्म कर दें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जिनको आवाज़ नहीं आ रही ना, वो जॉइन ऑडियो करके जो अपने फ़ोन से यूज़ करें जूम को, तो वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना जॉइन ऑडियो करके फ़ोन ऑडियो को जॉइन करना, ताकि उनको मेरी आवाज़ आ जाए उससे, क्योंकि इसमें वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है ना। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स ये हैं मोटो सी प्लस और 32665, बेहतर होगा कि आप अपना इसमें पार्टिसिपेंट अपना अपना नाम लिख दें। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़, फहद? बहरहाल हम आज की मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिसको आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे दोबारा से देख सकेंगे और सुन सकेंगे। हमारे जो कोर्स का इंट्रोडक्शन है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, हम मैं अब इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, हमारा इस कोर्स को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इस कोविड-19 के और इस लॉकडाउन के दरमियान घरों पर ट्रेनिंग मिल सके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि एक सही प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेसिक्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। मेरा नाम अनीस है, मैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस मैनेजमेंट का ट्रेनर हूँ इन चार्टर फॉर कंप्यूटेशन पाकिस्तान, जहां मैं मुमकिन नाम के प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। 4 से 5 महीने का ये कोर्स होता है, जिसमें बेसिक स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेसिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी की, वो मैं कुछ तकरीबन 2 से 3 साल से सिखाता आ रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ स्कूल्स में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखना क्यों ज़रूरी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखना हर ऐसे प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है जो आईटी के साथ कनेक्टेड हो। ख्वा आप चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई लॉयर हो, या आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, यहाँ तक कि आप किसी फिल्म के डायरेक्टर हो, आपको कहीं ना कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करने की या कंप्यूटर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्ज कर लें कि अगर आप कोई डॉक्टर हैं, तो आपको अपना कोई रिसर्च पेपर वर्क बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्ड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। आप कोई लॉयर हैं, कोई लेटर आपको टाइप करना है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई अकाउंटेंट हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, आपको गेस्ट की लिस्ट बनानी है, या आप किसी स्कूल में कोई डेटा वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे आईटी इंफॉर्मेशन के या दुनिया में किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप तमाम को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं पर पड़ेगी। और ये कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक स्किल्स में से एक है। आजकल मार्केट में जितनी भी जॉब्स हैं, उन तमाम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तकरीबन लाजमी है। या अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स किया हुआ है या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह पर रिक्वायर्ड होती है, हर तरह के इदारों में, हर तरह के लोगों को ये कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, मैं आपको इसका कोर्स का आउटलाइन दिखाता हूँ। कोर्स का आउटलाइन इसका बिल्कुल इजी है। आप अब ये समझ रहे होंगे कि आपको कोई इससे पहले भी कोई कोर्स करना पड़ेगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है।
कंप्यूटर के अंदर या आईटी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी आप कोर्स करते हो उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आता हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपको चलाना आता हो, आपको उसके ऑप्शंस और ऑपरेशन और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है, क्योंकि अब हम इसे डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू वर्ड करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले तो इसको हम इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में जिनके पास या जिन स्टूडेंट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उन्होंने पहले नहीं चलाया, तो जाहिर सी बात है वो उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जिस तरह आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करने के लिए उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से आप को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्ले स्टोर से तो नहीं होगा कंप्यूटर में, लेकिन इसके लिए इसका जो सेटअप है जहां से ये इंस्टॉल होगा उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आगे जाके तमाम स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ड है, कैसे लेटर लिखना है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पेज का सेटअप कैसे होता है, प्रिंट आउट कैसे निकलता है, बाकी ड्राइंग की जो टूल्स हैं। ये खत्म होने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे कि किस तरह से कोई स्प्रेडशीट बनती है, अटेंडेंस शीट, मार्क शीट और टाइम शीट। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी टेक्स्ट के फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं, या ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं जो कि स्प्रेडशीट से इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी हम करके देखेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह है, प्रेजेंटेशन किस तरह से बनती है, आपको अपना डेटा किस तरह से प्रेजेंट करना है, डेटा प्रेजेंट करने के लिए आपको किस किस तरह की टेक्निक्स वगैरह यूज करनी पड़ती हैं, या आप किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में या किसी ऐसे इदारे में उसके लिए कोई डेटाबेस वगैरह बनाना चाहते हैं या उसके डेटाबेस को संभालना चाहते हैं, तो इसमें आप आगे चल के सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ऑन एंड ऑन आपको बिल्कुल एक लेसन प्लान के मुताबिक, एक प्लानिंग के मुताबिक ये सारा कुछ सिखाया जाएगा, जिसको बिल्कुल सीखना इजी होगा। इसको सीखना बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मैंने इसको बनाया। इस तरह से इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है कि बेसिक से बेसिक स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम अपनी आगे स्लाइड की जाने। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है इसको इंस्टॉल करना। ठीक है, जब भी आप कभी अपने फोन में कोई एप्लीकेशन, कोई गेम या कुछ भी आपको प्ले करना हो या आपको यूज करना हो, तो सबसे पहले आप उसका जो सेटअप है, वो जो ऐप है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना और उसको डाउनलोड करना तो मोबाइल के अंदर एक साथ ही हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में कुछ इसका तरीका मुख्तलिफ है। आपके पास वो सेटअप होना चाहिए। अगर आपके पास वो सेटअप मौजूद नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर की और एक इंटरनेट कनेक्शन की, जिसके ज़रिए आप इस जिसके ज़रिए आप इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सेटअप है उसको आप ज्वाइन कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वेरिएंट है, जो उसका वर्जन है, वो 2013 का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उसमें एक ऐसा है जो एक नया है। क्योंकि इससे पहले हम 2007 या 2010 यूज करते हुए हैं, लेकिन 2013 एक ऐसा सेटअप है जो कि आज के जो मिनिमम से मिनिमम भी जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें बासानी यूज हो सकता है। इसमें हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के अंदर, 32 बिट एंड 64 बिट। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है वो कितने बिट के ऊपर है। ये दो अलग अलग तरह के आते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आपको कौन सा वाला इंस्टॉल करना चाहिए या डाउनलोड करना चाहिए, 32 बिट या 64 बिट। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के या लैपटॉप के हार्डवेयर के ऊपर और उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आपको अगर ये देखना हो कि आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, वो 32 बिट है या 64 बिट है, उसको देखने के लिए आपको सिंपली जाना है डेस्कटॉप पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, जहां पर मैं आपको दिखा सकूंगा कि किस तरह से आप अपने पीसी के ऊपर उसको देख सकते हैं।
जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको ये चेक करना है कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है। ये आर्किटेक्चर होता है, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, 32 बिट या 64 बिट। तो सबसे पहले करना ये कि आपको जाना है अपने डेस्कटॉप पे। आपके डेस्कटॉप पे होगा दिस पीसी या माय कंप्यूटर। तो जिस पर आप राइट क्लिक करेंगे, माउस के सीधे हाथ वाला बटन दबाएंगे, तो सबसे नीचे ये लिखा होगा प्रॉपर्टीज। आप अपने अगर फोन को यूज कर रहे हैं तो जिस तरह से आप पिक्चर को जूम करते हैं, इसी तरह से आप अपनी इस स्क्रीन को भी जूम करके देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर और किस तरह के ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो आप जिस तरह पिक्चर को मोबाइल के अंदर जूम करते हैं गैलरी में, इस तरह आप इस स्क्रीन को भी जूम करके देख सकते हैं। तो आपने करना दोबारा से ये है, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि दिस पीसी पे आपने राइट क्लिक किया और सबसे नीचे ऑल द वे डाउन प्रॉपर्टीज पे आकर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको वाज़े तौर पे नजर आ जाएगी, जिसमें थर्ड नंबर पे ये लिखा हुआ है सिस्टम टाइप। इसी के सामने ही ये लिखा हुआ है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट पर चल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है ये 64 बिट पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं 64 बिट वाला ही वर्जन या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेटअप है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डाउनलोड करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को डाउनलोड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की। इंटरनेट जो है आपकी पीसी में कनेक्ट होना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों जो लिंक्स हैं इसको डाउनलोड करने के, ये भी मैं आपको फराम कर दूंगा। करना आपने सिंपली ये है कि अगर आपको 64 बिट वाला लेना है तो आपने 64 बिट वाले को, इसका जो लिंक है मैंने इसको कर देता हूँ कॉपी। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओपन लिंक। ये मेगा का मेरा क्लाउड है जिसमें इसका सेटअप पड़ा हुआ है। इस सेटअप का जो साइज है वो 1.45 जीबी है, जिसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितनी देर में आपके पास डाउनलोड हो सकता है। ऑल द वे अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये तकरीबन 30 से 25 मिनट लेगा, लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेगा। मेरे पास ये सेटअप पहले से ही मौजूद है। मेरे पास ये सेटअप पहले से ही मौजूद है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा बल्कि मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये कहाँ पर जाके सेव होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास फहद का एक क्वेश्चन है, सर अगर माइक सर अगर विंडोज 32 बिट करेंगे तो 32 बिट शो करेगा। जी हाँ, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 या 8 या 10 जो वटेवर जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो जितना 32 बिट है तो 32 बिट शो करेगा। अगर 64 बिट है तो 64 बिट करेगा। अगर आपके पीसी में 64 बिट है तो आप 32 बिट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या ज्यादातर कोशिश करें कि जो आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर है आप अपना सेटअप भी उसी के मुताबिक ही उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप यही समझने के पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इसको डाउनलोड करने के बाद ही आपको नजर आएगा, आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको लिखना है डाउनलोड्स। ठीक है, बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है डाउनलोड्स। सॉरी, मैं इसको रन कमांड से चला देता हूँ, डाउनलोड्स। ठीक है, रन कमांड को ओपन करने का तरीका है, आप रन पे क्लिक करें या स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, रन का बटन दबाएं, रन आ जाएगा। कीबोर्ड से आपने इंटर का बटन दबाना है। इंटर का बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड्स। ठीक है, डाउनलोड्स आप जैसे लिखेंगे, आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके जो डाउनलोड्स का फोल्डर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों वर्जन्स को यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड करके रखे होने के बाद मैंने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक पैक आता है। जिस तरह हम कोई भी दुकान से कोई भी चीज खरीदते हैं, वो बॉक्स के अंदर पैक आती है ताकि उसका सामान आगे पीछे ना हो जाए, गिर ना जाए या खराब ना हो जाए। तो इसी तरह से ये भी एक बॉक्स के अंदर है। आपको सबसे पहले इस बॉक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर इसको किसी चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे क्लास के बाद जरूर इसके ऊपर सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। आप आपने जिसके थ्रू भी इस वीडियो लिंक को ज्वाइन किया है वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी मजीद डिस्कशन वगैरह इसके बारे में कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी जवाब दे सकूं। इस क्लास के दौरान किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट्स के अंदर जरूर पूछ सकता है, जरूर मुझसे मालूम कर सकता है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके
एक्सट्रैक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करने के बाद अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका जो पैक है वो ओपन हो रहा है इसका। अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसके अंदर, जी ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैंने जैसे ही 64 बिट को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आपने इसी 64 बिट के फोल्डर को डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, इसके साथ अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ऑल द वे डाउन सबसे नीचे या कहीं पर भी आपको लिखा हुआ आ रहा होगा सेटअप डॉट ई एक्स ई। इसमें दो सेटअप है, सेटअप डॉट डी एल एल और सेटअप डॉट ई एक्स ई। आपने सेटअप डॉट ई एक्स ई को डबल क्लिक करना है अपने माउस से। जैसे ही आप सेटअप डॉट ई एक्स ई को डबल क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इसका सेटअप ओपन होगा। सेटअप में आपने इसको यस का बटन दबाना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला इसका जो वर्जन है वो आपने इंस्टॉल करना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस को यूज करेंगे। प्रोफेशनल प्लस पहले ही यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो मैं इसको नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ सिंपली। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपके सामने दो बटन शो हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्टॉल नाउ एंड द सेकंड वन इज कस्टमाइज। हम इसको इंस्टॉल नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कस्टमाइज करेंगे। वो क्यों करेंगे? जब मैं इंस्टॉल नाउ का बटन दबा दूंगा, तो इसके अंदर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन मुझे अपने कोर्स के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें तमाम तर ऑप्शंस को या तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं इंस्टॉल करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक इनको यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कस्टमाइज के बटन पे। जैसे ही मैं कस्टमाइज के बटन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर ये तमाम तरह की चीजें आपके पास इंस्टॉल होने वाली हैं। तो इनमें से मैं कुछ चीजों को हटा दूंगा, कुछ चीजों को मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, जैसे कि इन्फो पाथ है। तो कोई भी आपको ये करना है कि इंस्टॉल नहीं करना। ये तमाम स्लाइड्स आपको मैं वीडियो के बाद, और ये वीडियो भी मैं आपको इंटरनेट पर मुहैया कर दूंगा, जहाँ पे आप इसको दोबारा से देख सकेंगे। मैं आपको इसकी पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इसके बाद इसको आसानी से आप चीज़ों को दोबारा से देख सकें। तो फिलहाल हम तरीका देखते हैं कि किस तरह से मैं कोई भी ऑप्शन को डिसेबल कर सकता हूं, ताकि वो मेरे पीसी के अंदर इंस्टॉल ना हो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ, जो कि मुझे नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट किया और नॉट अवेलेबल का बटन दबाया। माइक्रोसॉफ्ट लिंक है, उसको भी मैंने नॉट अवेलेबल किया। इसी तरह कुछ चीज़ों को मैं नॉट अवेलेबल करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कोर्स के अंदर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर फिल वक्त मैंने इन्फो पाथ को, माइक्रोसॉफ्ट लिंक को, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को डू नॉट इंस्टॉल किया है। उसके बाद इसमें इंस्टॉल होने जा रहा है एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसकी जो टोटल मेरे हार्ड डिस्क के अंदर जितनी स्टोरेज लेगा, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि टोटल स्पेस रिक्वायर्ड ऑन ड्राइव 3.30 जीबी। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल नाउ का बटन दबा रहा हूँ। अब जो करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है इसके इंस्टॉल होने का। जैसे ही अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम इस प्रोग्राम को यूज कर सकेंगे दोबारा से। तो यहाँ तक इसको सिंपली आपको इसी तरह से इसके सेटअप को आपने फॉलो करना है। अगर यहाँ तक से रिलेटेड किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो, तो वो चैट में कर सकता है। अगर आपका पीसी फास्ट है, इनफ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लेगा। वरना अगर बहुत ज्यादा ही फास्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी उसमें हार्डवेयर लगा हुआ है, तो वो तकरीबन 5 मिनट लेगा। वरना पीसीस वगैरह 20 से 25 मिनट भी ले लेते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जैसे ही अपने वक्त के मुताबिक ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे होंगे, ओपन करने होंगे, तो मजीद कुछ तरह की चीजें आएंगी, वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल नहीं करा अपने पास, तो मेरे पास कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें मेरे पास आती वो नहीं आ रही। तो आपने उनको सिर्फ क्लोज कर देना है सिंपली, उसका कोई मसला नहीं है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन अभी हमारे पास कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली मर्तबा में ओपन करना है। उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे कि इसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरफेस क्या है कि जब भी आप कोई फ़ोन लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया फोन खरीदा, आपने उसको बॉक्स में से निकाला, तो सबसे पहले आप उसको इस्तेमाल करने से पहले उसका इंटरफेस देखते हैं कि इसमें पावर का बटन कहाँ पर है, वॉल्यूम का बटन कहाँ पर है, लॉक करने का बटन कहाँ पर है, होम पर जाने का बटन कहाँ पर है, ये मुख्तलिफ चीजें कि इसका कैमरा कहाँ पर है, स्पीकर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको इंटरफेस कहा जाता है। इसी तरह से कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप यूज करते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप है, तो आपको ये पता करना पड़ता है कि आपने चैट किस तरह ओपन करनी है, किस तरह क्लोज करनी है, कॉन्टेक्ट किस तरह सेव कराना है। तो ये बिल्कुल इसका इंटरफेस एंड इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो कोई भी आपको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी आपको सॉफ्टवेयर यूज करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से आपको आगे काम करने में आसानी पैदा होती है, क्योंकि आपको उसका इंटरफेस एग्जैक्टली पता होता है कि किस चीज को दबाने से क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है। हसनैन कह रहे हैं कि सर कुछ न्यू पढ़ाएं, मीन ग्राफिक्स या कुछ। ये हसनैन, मैंने इस कोर्स को इस वजह से किसी और वे में नहीं लेके गया क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्योंकि मैं जो समझ सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीके से सिखा सकता हूँ, और बेसिक स्टूडेंट्स को टारगेट करने का मेरा इसमें ज़्यादातर कोशिश है कि मैं जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टारगेट करूँ। इसीलिए इस कोर्स को मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हद तक रखा हुआ है, ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकूं जिनको मैं बेसिकली इजीली तरीके से इंगेज कर सकता हूं। बाकी ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस है वो इसलिए है ताकि मैं उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स सिखा सकूं। इसमें भी अगर आप जॉब मार्केट की बात करें तो इसमें भी जॉब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑफिसर इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग की तरफ आप जाना चाहें तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वेब स्क्रैपर, डेटा स्क्रैपर, फाइल कन्वर्जन का काम वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें भी जॉब और मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। और किसी का भी कोई सवाल हो तो वो चैट सेक्शन में ज़रूर मालूम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपने जिस चैनल के थ्रू इस वीडियो को ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी होगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो के बाद गूगल क्लासरूम पे एक ग्रुप भी बनाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको इस कोर्स का जितना मटेरियल है वो सारा मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया करूंगा। जो पिक्चर्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, जो यहाँ पर लिटरेचर वगैरह जितना कुछ भी है वो सब आपको वहीं से ही मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सेटअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लेता है इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका पीसी कुछ स्लो है या उस तरह से उसकी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट भी ले सकता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तकरीबन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, फाइनलाइज हो रहा है इसकी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जैसे ही इसकी कंप्लीट हो जाएगी, हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके देखेंगे। जी, तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको कर देता हूँ क्लोज, और मैं इस फोल्डर को भी क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आपको अपने पास इसे ओपन करना हो तो आपने सिंपली जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो ऑल प्रोग्राम्स होगा। अब मेरे पास क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है ये मेरे पास। तो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 भी है तब भी ये इसी तरीके से आपको दिखाएगा। ये थोड़ा बहुत उसका जो इंटरफेस है उसका फर्क होगा। आपके पास यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको स्टार्ट मेन्यू के जरिए इसको ओपन करना हो तो आपने स्टार्ट मेन्यू पे सिंपली क्लिक करना है, और जो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम ओपन करना है उसको आप क्लिक कर दें। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये हमारे पास वर्ड 2013 ओपन हो जाएगा। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विन वर्ड के भी नाम से जानते हैं। ये जैसे ही ओपन हो जाएगा आपसे पूछेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया हुआ है तो आपके पास कुछ एडिशनल चीजें आएंगी, उसमें आप यूज रिकमेंडेड सेटिंग करके उसको आप ओपन कर दें। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने साथ वाले से या जिनके थ्रू या मेरे किसी स्टूडेंट के थ्रू आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया तो आप उसको भी कह सकते हैं कि वो आपको इंस्टॉलेशन करना बता दे या समझा दे। दूसरी बात ये कि आप मुझसे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सारा सेटअप करने के बाद, अभी आपसे पूछेगा कि आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं, तो आपने क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे एक मरतबा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका है ओपन करने का वो है कीबोर्ड शॉर्टकट से। कीबोर्ड शॉर्टकट से किस तरह होता है, मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट दिखा देता हूँ। ये मेरे स्क्रीन के सामने आपके पास कीबोर्ड नजर आ रहा होगा, जिसमें आपने विंडोज का बटन दबाकर रखना है और आर का बटन दबाना है अपने हाथ से। जैसे ही आप विंडोज का बटन दबाकर रखेंगे और आर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे जो रन की कमांड है वो ओपन हो जाएगी। रन की कमांड में आप किसी भी प्रोग्राम का रन कमांड जैसे ही डालकर इंटर करेंगे तो पीसी आपको या विंडोज आपके लिए उस प्रोग्राम को ओपन करके दिखा देगा। इसमें सिंपली मैं लिखता हूँ विन वर्ड, विंडोज वर्ड। विन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका है, क्योंकि इसमें आपको माउस की तरफ जाना नहीं पड़ता, आप कीबोर्ड से ही अपना सारा काम कर सकते हैं। और अब क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे तो ज्यादातर आप अपना सारा काम कीबोर्ड से कर रहे होंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट से कर रहे होंगे। और वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने वाले ज्यादातर लोग कीबोर्ड को यूज करना प्रेफर करते हैं, और जितने भी टाइपिंग वाले हैं वो सारे भी कीबोर्ड को ही यूज करना पसंद करते हैं रेदर देन यूजिंग माउस। क्योंकि माउस में बार बार आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड आगे पीछे करना पड़ता है, इससे आपको देर लग जाती है, कुछ टाइम लग जाता है। तो जैसे ही आपने विन वर्ड लिखा बगैर किसी स्पेस के, आप इंटर का बटन दबा दें। जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आप कौन सा वाला टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट है मैं इसमें चूज करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं एक खाली डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, मैं नए सिरे से एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा भी अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई दूसरा आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस, तो उसका भी रन कमांड आप उसमें लिख कर उसको ओपन कर सकते हैं। आप उसको भले अभी यूज ना करें, लेकिन एक एक मरतबा आप उनको ओपन करके जरूर देखें कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका इंटरफेस बताऊंगा कि इसके इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसका जो स्क्रीन के सामने जो कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनको ग्रुप वाइज कैसे किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, इसको किस तरह से मैनेज किया है, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फाइल टैब की या बैक स्टेज व्यू की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो 2007, 2003 और उससे पहले जो वर्जन थे, उसमें सबसे जो फर्स्ट वाला बटन था उसको फाइल टैब कहा जाता था। इसमें अगर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से ये सारी चीजें समझाऊं, तो ये जो एरिया आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 चीजें नजर आ रही हैं, इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ये मैं आप ये जो पूरा हमारे पास एरिया है ये वाला, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको सिर्फ आप एक क्लिक से ही, जो सबसे इसमें पहली चीज है वो है इसका क्विक क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे इस डॉक्यूमेंट की हेडिंग है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार किस लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी हैं, किसी भी दूसरे ऑप्शन में आप फौरी तौर पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि आपने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है उसको आप यूज करना चाहते हो, तो सिंपली एक क्लिक से आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको उसके बिल्कुल एंड तक नहीं जाना पड़ता कि वो कहाँ से शो हो रहा है, आपको बिल्कुल वहां तक जाना नहीं पड़ता। इस बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टाइटल बार की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे ऊपर जो एरिया होता है यहाँ पे, ये इसका टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, जहां पर आपको इस प्रोग्राम का नाम और इस डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा होता है। तो सबसे जो टॉप पे जो चीजें होती हैं वो टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार आती हैं। जिसके बाद राइट साइड पे आप देखना चाहें तो यहाँ पर राइट साइड पे जो हमारे पास 3 बटन शो हो रहे हैं, इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड बटन्स, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का बटन है। ठीक है,
ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेशंस करने के लिए काम आते हैं। हम इसको आगे चल के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे कि ये कौन सा वाला ऑप्शन किस काम आता है। फिलहाल आपको सिर्फ इनके नाम को देखना है। इसका ज़रूरी नहीं कि आप इनके नामों को याद रखेंगे, लेकिन याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगली बार जब भी आप इसके मुताबिक कोई बात करेंगे तो आप इन चीज़ों का नाम लेकर इनको पॉइंट आउट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या बाकी तमाम प्रोग्राम्स के अंदर काफी सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे यूज करते हैं। काफी सारे ऑप्शंस का मतलब बहुत सारा मैस, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं काफी सारे हैं और ये बहुत सारी जगह लेते हैं। अगर आप यही देख लें कि इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको अलग अलग टैब्स पे जाके इनको दिखाता हूँ। देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको टैब्स के जरिए मैनेज किया हुआ है। जिस तरह व्हाट्सएप यूज करते हैं, चैट का टैब आता है, स्टेटस का टैब आता है, और अलग अलग तरह की जिन्हें हम स्क्रीन के जरिए उनको हम देखते हैं, वो असल में टैब्स होते हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ तरह के टैब्स हैं। सबसे पहला और इसका जो इंटरेस्टिंग टैब है उसका नाम है फाइल। इसमें मुख्तलिफ तरह के तकरीबन 8 से 9 टैब्स हैं। इनको टैब्स कहते हैं। फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड सो ऑन। इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो फाइल का टैब है, अगर मैं इसमें जाऊं तो इसे कहा जाता है बैक स्टेज व्यू। इसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं। और बैक स्टेज व्यू कैसा होता है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पूरा आपके सामने व्यू आ जाता है, जिसमें आपको इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम तरह के ऑप्शंस वगैरह नजर आते हैं। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम ये आपको साइड में नजर आ रहा होगा जो कि डार्क कलर में है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका जो जिसमें प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ये इसमें इसका थर्ड कॉलम है। तो बैक स्टेज व्यू के अंदर आपके पास टोटल 3 कॉलम्स होते हैं, जिनको आप देखकर इसको आसानी से अपने ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही मैं किसी दूसरे ऑप्शन में जाता हूं तो आप देखिए ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कॉलम अपनी जगह पर है, जिससे पता चलता है कि ये टोटल 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बैक पे आता हूँ। बैक पर आने के बाद अब आपने देखा कि किस तरह अलग अलग इसमें टैब्स आते हैं। अब मैं इसके अंदर सेकंड वाले टैब में जाता हूँ। अब इस फाइल के टैब को हम फाइल का टैब नहीं कहते, हम इसे कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 2010 के बाद अब इसका नाम फाइल टैब से बैक स्टेज व्यू हो गया है, क्योंकि इसमें जो इसका व्यू है 3 कॉलम वाला, उसकी वजह से इसका नाम बैक स्टेज व्यू अब हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाला बैक स्टेज जो फर्स्ट वाला टैब है उसका नाम है होम टैब। होम टैब में मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है। हमें पता कैसे ये चल रहा है कि ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि इसके दरमियान ये देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके दरमियान ये बॉर्डर लगा हुआ है। इसी से पता चलता है कि इसमें ये सारे ये पूरा एक ग्रुप है। अब ये होम के टैब के अंदर क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, और क्लिप बोर्ड के अंदर कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन। इसी तरह से अगर हम फॉन्ट के ग्रुप में आए तो फॉन्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज, अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑप्शंस को और अपने तमाम तरह ऑपरेशंस को, तमाम तरह के बटन्स को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। हम इसको दोबारा एक मरतबा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर है टैब्स। उसके बाद हर टैब में एक अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। देखिए हर एक टैब में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। हर एक ग्रुप में अलग अलग तरह के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। ये तमाम जितने भी तरह के ऑप्शंस हैं ये सारे रिलेट करते हैं क्लिप बोर्ड के, तो ये कहलाता है पूरा एक ग्रुप। ठीक है, और ये इसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं। अब हम बात करते हैं इसके पूरे इस वाले जगह के ऊपर। ये इस पूरी जगह का नाम है रिबन। तो सबसे पहले रिबन है, रिबन के अंदर टैब्स हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अंदर ऑप्शन है। ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है इसको रिबन कहा जाता है। अगर आप रिबन को यूज नहीं कर रहे तो आप फिलहाल इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। राइट साइड पे ये आप देख रहे हैं कोलैप्स द रिबन, या कंट्रोल प्लस F1 का बटन दबाकर आप इसको हाइड या शो भी कर सकते हैं।
दोबारा शो करने के लिए आप इसको दिखा दें शो टैब्स एंड कमांड्स, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हाइड मत करें, इसको हमेशा शो करके रखें, क्योंकि अगर आप हाइड करके रखेंगे तो आपको बार बार परेशानी होगी ऊपर जाके इसको शो करके इसको ऑन करने के लिए। तो ये था हमारा इसका बेसिक सा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये पूरा है आपका डॉक्यूमेंट, ये आपकी बॉडी, यही समझ लीजिए ये आपके पास पेज है जिसमें आप टाइप कर रहे हैं, जो कि प्रिंट होने के बाद इस तरह से आपको नजर आएगा। उसी के बाद अगर आप नीचे आ जाएं, इसमें एक चीज की कमी है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वो है रूलर। रूलर को शो करने के लिए आपको सबसे एंड वाले इसके टैब में आना होगा, व्यू के टैब में आप क्लिक करें। व्यू के टैब पे क्लिक करने के बाद इसमें एक रूलर का चेक बॉक्स दिया हुआ है। आप जैसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, ये दोनों रूलर्स आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी इंडेंटेशन कितनी है और आपका जो काम है वो कितना पेज के ऊपर से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड हो रहा है। इंडेंटेशन क्या चीज़ है वो हम अपने अगली वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे वाले इस बार के ऊपर, तो यहाँ पे ये आपके पास इन्फो बार है, इस पूरे को इन्फो बार कहा जाता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होता है कि आपके पास टोटल पेजेस की तादाद कितनी है और आप कौन से वाले पेज के ऊपर हैं, इस पेज पे कितने वर्ड्स आप टाइप कर चुके हैं और इसमें प्रूफिंग वगैरह चल रही है या नहीं, या डिक्शनरी चल रही है या नहीं। इसके अलावा इसका व्यू कौन सा है, वेब लेआउट है, रीड मोड है, आपने इसको कितना जूम किया हुआ है। मैंने इसको 100%, ये बाय डिफॉल्ट जूम पे होता है, आप इसको माइनस या प्लस का बटन दबा के जूम इन या जूम आउट कर सकते। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चीज़ों के नाम है किस तरह से होते हैं, उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने टैब का सिस्टम किस तरह बनाया हुआ है और बाय डिफॉल्ट कौन से वाले टैब्स होते हैं और उसकी क्या क्या सेटिंग होती है। हमने इसको देखा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर अब तक किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा आज हमने देखा कि हमने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल किया। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा जो कि गूगल के क्लासरूम का लिंक होगा। आप गूगल क्लासरूम को जब ऐड कर लेंगे उस ग्रुप को अपने पास, तो वहां पर आपको इस ग्रुप से रिलेटेड जितना भी आपके पास जो मटेरियल होगा वो सब कुछ आपको मिल सकता है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं अपने पास उसको देखना, जितना भी ऐसा मटेरियल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आपको गूगल गूगल क्लासरूम के अंदर वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। बाकी जो भी डिस्कशन वगैरह हो सकती है गूगल क्लासरूम से भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से भी आपको मुझसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये आपका आज का टास्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने अपने पास इंस्टॉल करना है और आपको उसके जो इंटरफेस है उसको गो थ्रू करना है, उनके नाम को याद रखना है और एक सिंपल सा अगर आप डॉक्यूमेंट बना सके तो आप डॉक्यूमेंट बना लें। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी टाइपिंग वगैरह करके अपनी टाइपिंग को बेटर कर सकते हैं, या मैं जब तक आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइपिंग मास्टर अपने पास इंस्टॉल करें और उससे आप अपने पास टाइपिंग वगैरह को अपनी बेहतर करें। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इंस्टॉल करना है, टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है और मजीद जो इसका लिटरेचर है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। उसके अलावा दोबारा से जो हमारी क्लास होगी वो दोबारा से कल होगी 11 बजे, 11 से 12 बजे तक उसका टाइम होगा। आज को जो क्लास का हमारे पास टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन थी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस था। इंटरफेस तमाम तर बाकी प्रोग्राम्स के अंदर भी सेम होगा माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे मैं आपको एक्सेल का दिखाता हूँ, एक्सेल की जो रन कमांड वो मैंने लिखी एक्सेल, एक्सेल लिखकर मैंने इंटर किया तो ये एक्सेल मेरे सामने ओपन हो गया। जैसे ही मैं इसके ब्लैंक वर्कबुक पे गया तो आप देख सकते हैं इसमें भी बैक स्टेज व्यू है, इसके अंदर भी इसके मुख्तलिफ तरह के टैब्स हैं, टैब्स के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर इसके भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में कुछ फर्क जरूर है लेकिन जो इसका इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है। इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिबन, इनको कहा जाता है टैब्स, टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर ऑप्शंस हैं। हसनैन का सवाल है कि विनरार भी डाउनलोड करना है। जी हाँ, आपको विनरार को भी डाउनलोड करना है। जिनको नहीं पता वो कि विनरार क्या है उनको मैं समझा देता हूँ कि विनरार किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। आपने सिंपली जाना है
आपको सिंपली जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर, या जिनके पास गूगल क्रोम वगैरह का एक्सेस ना हो तो मैं उनको उस विनरार को भी डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको फराहम कर दूंगा। आपने सिंपली यहाँ पर विनरार सेटअप लिख के गूगल पे इसको सर्च कर लेना है। सबसे फर्स्ट वाली जो आपके पास लिंक नजर आ रही होगी आपने उस पर क्लिक करना है, या आपको विनरार की वेबसाइट पे ले जाएगा। जिसके बाद आप डाउनलोड विनरार का बटन दबा देंगे तो आपके पास विनरार की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो इसका तरीकेकार है वो सेम टू सेम जिस तरह मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था इसी तरह से होगा। तो जिनके पास विनरार ना हो तो वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनको देखना हो कि उनके पास विनरार इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो सिंपली उनको रन कमांड के अंदर जाना है और विन रार लिखकर सर्च करना है। जैसे ही वो विन रार लिख देंगे विन रार की ऐप उनके सामने आ जाएगी, तो इसका मतलब उनके पास विन रार पहले से ही इंस्टॉल्ड है। जिनके पास इंस्टॉलेशन इंस्टॉल नहीं हुआ या उन जिनको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जैसे इसमें क्लिक किया, स्टार्ट डाउनलोड किया, अब ये मेरे पास विन रार डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैं दोबारा से जाता हूँ डाउनलोड्स के फोल्डर में। डाउनलोड्स के फोल्डर में जाने के बाद आपने जाना है प्रोग्राम्स के अंदर, या आपके पास वो बाहर ही पड़ी हुई होगी। मैं प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ, ये देख लें मेरे पास रखा हुआ है WinRAR x64। आपने इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और वो WinRAR आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। WinRAR को इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। फिर आपने आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को राइट क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा उस पर आपने क्लिक करना है। उसी तरह से आपके पास ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपने सेटअप डॉट एक्जी को चलाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। फिर दोबारा इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, इसी टाइम सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।